नमस्कार। आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों का नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, सूर्य, बुध, शुक्र आदि ग्रहों की दृष्टि इस बार दैनिक कार्यों में आपको प्रगति देगी। धन का लाभ होगा। व्यवसाय का विस्तार का भी का संभावना है। मित्रों आदियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वभाव में थोड़ी तेज़ी से रहेगी, जिसके वजह से आप शीघ्र उत्तेजित हो जाएंगे और कहीं न कहीं चांसेस ऐसे हैं कि अपना काम आप बिगाड़ लेंगे। कुछ जगहों पर गृह कलेश, मानसिक तनाव हो सकता है। राजनीतिक वातावरण भी थोड़ा असमंजसपूर्ण हो सकता है। कोशिश कीजिए कि फालतू के वाद विवाद में ना पड़े और अपने कार्यों को समय पे और सही ढंग से करें। कर्म के कार्यों पे थोड़ा पैसा खर्च करें। आइए जानते हैं वृष राशि के जातकों का नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, इस महीने में सूर्य, शुक्र और केतु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और 24 तारीख के आसपास शुक्र अस्त भी हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं कुछ बनते हुए काम बिगड़ने के चांसेस हैं। थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अपने पेट आदि का ध्यान ज़्यादा दें और किसी भी तरीके से अपना पैसा बचाने की कोशिश करें। थोड़ा संतान पक्ष से चिंता हो सकती है, फिजूल खर्ची ना करें और कोशिश करें कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर कोई लंबी योजना बना रहे हैं, लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वह थोड़ा सोच समझ के बनाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और गीता का एक श्लोक या एक अध्याय जितना कर सकें करें। और आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, राजनीतिक धार्मिक विचारों का समावेश होगा, परंतु कहीं न कहीं भूमि, वाहन आदि के क्रय विक्रय की योजना बना सकते हैं। कई बार विलास आदि कार्यों में कुछ पैसा खर्च होगा। पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और दौड़ धूप की एक चांसेस बन रहे हैं। मन में थोड़ा अगर अशांति हो तो वहाँ पर जब आपको लगे कि हाँ मन काफ़ी अशांत है, थोड़ा बैठ के ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, अपना योग कीजिए, जिससे कि आपका मन विचलित ना हो। और अगर हो सके तो कुछ समय अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बिताइए, जिससे कि आपका मन थोड़ा विचलित ना हो। धन्यवाद। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों का नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, इस महीने में उत्साह, सौभाग्य की वृद्धि होगी। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन 20 तारीख के आसपास के समय में परिवार में कुछ अकारण विरोध और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। प्रतिदिन अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। परिवार में कोई ना कोई शुभ या मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं पंचमेश मंगल अपने से 12वें और सप्तमेश शनि की दृष्टि के कारण संतान को कुछ से संबंधित कुछ चिंताएं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। घर में अगर कलेश या कलह आदि होता है तो किसी भी प्रकार से सावधानी से, समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, 15 तारीख तक सूर्य नीच के हैं। नीच के होकर के आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपके बनते कार्यों में विघ्न, परिवार जीवन में कुछ तनाव या उलझनें हो सकती हैं। 13 तारीख से मंगल की वक्र दृष्टि आपके कार्यों में कहीं न कहीं रुकावट देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 16 तारीख से जब सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे, उसके बाद कई कार्यों के सिद्ध होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। भूमि, वाहन आदि के क्रय विक्रय के बारे में भी यहाँ पर कुछ योजना बनती हुई दिखाई दे रही है। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला हो सकता है। परिवार में कुछ मत अंतर हो सकते हैं। परिश्रम से पहले से ज़्यादा आप धन लाभ कर सकते हैं, लेकिन क्रोध और उत्तेजना से बचें। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। ये जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, महीने के आरंभ में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु दूसरे भाव में होंगे, जिससे कि
उच्च प्रतिष्ठा के लोगों से संपर्क में आप आएंगे। इसके अलावा कई काम जो बने हुए थे और बिगड़ गए थे वह यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं से कुछ पैसा आपको अचानक आता हुआ दिखाई दे रहा है और मनोरंजन के कार्यों में खर्च होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्त्री सुख, वाहन आदि के सुख में वृद्धि आदि होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस समय में आप कुछ सवारी आदि सुखों में अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। घर में कुछ मंगलिक कार्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा नए नए पारिवारिक मित्र भी बनेंगे। स्वास्थ्य में कोई ऐसी दिक्कत होती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को निपटाने के लिए अच्छा मौका है, तो इनको निपटा लीजिए। कोई भी लक्ष्य बनाइए, उसको पूर्ण कीजिए। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, शनि की ढैया आपकी राशि में अंतिम चरण में है, तो यहाँ पर निराशा की भावना को त्याग कर अपने शुभ कार्यों में आप लग जाइए। आर्थिक क्षेत्र में कुछ चिंताजनक हालात हैं, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में शुभ और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। पिता पुत्र में अगर कोई मतभेद थे तो वह यहाँ पे मतभेद कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद था तो विवाद यहाँ पे हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के साधन बनते रहेंगे। शत्रुओं से संपर्क करके शत्रुता को अब खत्म करने का समय आ गया है। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, इससे सफलता मिलती रहेगी। इसके अलावा शुक्र का संचार आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी और नए लाभ के अवसर बनाएगी। किसी भी हालत में अपने पत्नी का साथ दीजिए और उसका सहयोग कीजिए। आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। हालात में परिवर्तन, रोजगार के लिए दौड़ धूप करना पड़ेगा। भूमि, सवारी आदि के लिए क्रय विक्रय का अच्छा समय है। क्रोध की अधिकता के कारण कई लाभ के जो मार्ग खुल रहे थे उनमें कहीं न कहीं रुकावटें आएंगी। अफसरों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बना रहेगा, लेकिन सतर्कता के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं आपको लाभ मिलेगा। याद रखिए कि अगर आप अपने क्रोध पे काबू पाएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं 13 तारीख के बाद जब सप्तमस्त मंगल स्वग्रही हो जाएंगे तो आपके जीवन में कई जो कार्य बनते हुए काम बिगड़े हुए थे वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आपको करना यही है, अपने क्रोध को शांत कीजिए और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कीजिए। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं धनु राशि के जातकों का यह महीना नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। आपकी सोची समझी योजनाओं में कुछ कार्यान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि जो अपने कार्य सोचा हुआ है वह यहाँ पे पूर्ण होंगे। परिश्रम के बाद भी लेकिन कहीं न कहीं आपका साढ़े साथी के कारण आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। नेत्र रोगों का अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आपके आंखों संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आप कोई भी कार्य नया प्रारंभ करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, आप में कहीं न कहीं तनाव और क्रोध की स्थिति पैदा कर रही है। साथियों, समय अच्छा है लेकिन थोड़ा सा भी फेवरेबल नहीं है, तो कहते हैं कि जब भी कोई कार्य समझ में ना आए तो थोड़ा रुक करके और समझ बूझ करके दोबारा आदमी को कदम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना उत्साह में वृद्धि, कभी कभी छोटी छोटी यात्राएं, इन सब का सौभाग्य प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। शनि के साढ़े साथी के कारण कुछ भूमि जायदाद से संबंधित कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिसको थोड़ा दूर होने में काफ़ी समय लग सकता है। सरकारी कार्यों में थोड़ा मतभेद होगा, इसलिए यदि कुछ सरकारी कार्य हैं तो उसको थोड़ा सोच समझ करके या किसी के मार्गदर्शन में ही करें, जिससे कि वो कार्य बिगड़े नहीं। यहाँ पर पारिवारिक जो आपका माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। धन का खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं न कहीं चोट आदि लगने का भी भय दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हो सके तो आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर अगर आप कर पाएँ तो शनिवार का व्रत रखिए, जिससे कि साढ़े साथी में जो आपको चल रही है वहाँ पे आपको लाभ मिल पाए। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। साथियों, धैर्यपूर्वक कार्य करने से कई जो स्थितियाँ पहले बिगड़ी हुई थी वह सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन संतान पक्ष में यहाँ पे कुछ न कुछ समस्या दिखाई दे रही है। हो सकता है उनका जो व्यवसाय है वहाँ पे कुछ समस्याएं हों।
इसके अलावा परिवार के सहयोग से कई ऐसे कार्य जो आपके बन नहीं रहे थे वो यहाँ पे सिद्ध होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय में कुछ व्यर्थ की यात्राएं दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं आपका भूमि भवन से लेकर के कुछ एक विवाद हो सकता है। अगर कोई ज़मीन बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुक करके संभल करके अपने परिवार के साथ बैठ करके ही इसका डिसीजन लें। 15 तारीख के बाद आपका कुछ अच्छे लोगों से संबंध बनता दिखाई दे रहा है और वहाँ पे कर्म के कार्यों में आपका कुछ पैसा खर्च होगा, तो ध्यान से खर्च करें। धन्यवाद। आइए जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा होने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ आकस्मिक धन लाभ की आशंकाओं को लेकर के आया हुआ है। परिवार में कोई न कोई शुभ कार्य या मंगल कार्य होने की योजना बनती दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है, परंतु थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर आपके सर दर्द या फिर आंखों संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी फालतू खर्चे में ना पड़े और हो सके तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नए नए लोगों से मिलें और उनसे मेलजोल बढ़ाएं। हो सके तो सरकारी क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमाएं और वहाँ पे आपको कुछ न कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने के प्रारंभ में थोड़ा सा समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 24 तारीख के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तो कहीं न कहीं स्थितियों में सुधार होती हुई दिखाई दे रही है।